अथ 10वां अध्याय लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। श्री भगवान उवाच मयोदितेष्ववहित स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रमकुलाचार अकामात्मसमचरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं परस्त्यजे जिज्ञासायां संप्रवृत्तो न ध्रियेत् कर्मचोदनम्। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा निष्कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले तथा सकाम हों। जब आत्मज्ञान की उन्कट इच्छा जागे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। यमनभिक्रम सेवेत क्वचित् मदभिकिं गुरुं चान्त उपासीत मदत्मकम्। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासी पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए। वह कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस से छूट न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसीलिए वह स्त्री पुरुष घर खेत स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतः देह से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह की जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है।
विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो भेद्यचिदात्मनः। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उनकी जड़ कट जाती है। आत्मस्थं केवलं परं संगम्य निरसेदेत वसुबुद्धिं यथाक्रमम्। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृतिक जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित और अपने आप में ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। इसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धि सुखवः शरदि साति विशुद्ध बुद्ध धुनोति मायां गुणसम्प्रसूतां गुणाश्च सन्दह्य यदात्मनेता स्वयं च शाम्यते विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियां हैं और उपदेश मंथन काष्ठ है। इससे जो ज्ञानाग्नि प्रचलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अनित्य विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है जैसे समिधा न रहने पर आग बुझ जाती है। अथैषां करेतीनां भोक्तॄणां सुखदुःखयोः नानात्वमात्मनेतत्वं योगकालागमात्मना मन्यसे सर्वभावानां संस्थायोत्पत्ति यथा तत्दाकृतिभेदेन जायते भेद्यते च भिः एवमपिङ्ग सर्वेषां हीनं योगतः कालावयवतः सन्ति जन्मादयो सुखम् अत्रापि कर्मां कर्तुं प्रव्यातन्त्रं च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुःखसुखयोः पुनर्थो एव सम्भजे। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो घटपट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सर आदि काल वयवों के संबंध से होने वाले जीवों की जन्म मरण की आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी, क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। तदेहिनां सुखं किञ्चित् वेद्यते विदुषामपि तथा च दुःखमूढानां वृथाहंकारं। ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों को कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसीलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं उनका यह अभिमान व्यर्थ है। यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुख दुःखयोः तेभ्यः न प्रभवेद्यथा। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए तो वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख का नाश ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं।
जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है, क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। सुखं च दृष्ट्वा स्वधसूयात्ययव्ययः भगवन्तराय कामत्वा विश्वचापि निष्फलम्। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उसमें गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने में भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि कर्म स्वनुष्ठितः तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छ्रीणम्। यदि यज्ञ, याग आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो। इष्टेह देवतायज्ञ तल्लुकं जाति याज्ञिकः भुञ्जित देववा तत्र भोगान् दिव्यान् जर्जितान्। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहाँ अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। स्वपुण्यपाचिते शुभ्रे विमनोपगीयते गन्धर्वविहरन्मध्ये देवीनां यद्यवैषधि। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुंदर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उनके द्वारा रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। श्रीभिः कामगयानेन पिङ्किणीजालमलिना क्रीडन् वेदात्मपातं सुरक्रीडेषु निवृत्तः। उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है और उसकी घंटियां घनघना कर दिशाओं को गुंजारित करती हैं। वह अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ाएं करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊंगा। पुण्यं समप्यते जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंशी बजाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। यद्य धर्मरथः संघार सतं वाजितेन्द्रियः कामात्मके प्रणोनुध तृणोभूते विहंसकः पशून् विधिना लभ्य ऋतुभूतगणान् यजन् नरकावशो जन्तुर्गत्वयत्युल्बयन्तमः। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों को वश में लेकर मनमानी करने लगे, लोभ वश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ में रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। कर्मणि दुःखोदकानि कुर्वन् देहेन तः पुनः देहमभजते तत्र किं सुखम् अर्तिहरिणः। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं उनका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्म जीव को क्या सुख हो सकता है। लोकानां लोकपालानां अभ्यं कल्पजीविनां रमणते भयं न तु विपराधपरायुषः। सारे लोक और लोपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसीलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल 2 परार्ध है। गुणः सृजन्ति कर्माणि गुणो सृजति गुणान् जीवस्ति गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसान्। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश सत्व, रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। यावत् सद्गुणवशम्य अहन्नानात्मात्मनः
ज्ञानत्वमात्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तरोहि। जब तक गुणों की विषमता है अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है, और जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। यावदस्यास्मतन्ततो तावदीश्वरतो भयं य एतत् सामपासीरन् विमुह्यन्तीषु चार्पितः। जब तक प्रतन्नता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन की भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, प्रतन्नता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। काल आत्मा स्वभावो धर्म इव च इति मबाहुधा प्राहुः गुणव्यतिकरसति। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजिष्णुपावृतः गुणर्बाध्यते देहि पद्यते वा कथं विभो। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वदा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? कथं वर्तेत विहर प्रव्ययेत लक्षणः किञ्चित्तोऽप्ये स्वीकृतैतासि तयपि वा। बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसे विहार करता है, या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है और मल त्याग आदि कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? एतदच्युतो मे ब्रूहि प्रश्नविलाम्बरो नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः। अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और संग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे भगवत उद्धव संवादे 10वां अध्याय।